हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। हम लोगों ने पिछले सेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पावर के लिए एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है वो फाइंड आउट किया था। आज हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए इस पर बात करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन दोनों का जो मतलब लास्ट रिजल्ट है वो सेम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई का आपको समझाऊंगा और वो डिवीजन के लिए जमी सेम टू सेम बनेगा। सपोज कर लो मेरे पास क्वांटिटी है ए एंड बी, और जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू जेड। ए और बी ये दोनों क्या है, ट्रू वैल्यूज है, तो फिर जेड भी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। लेकिन जब मैंने ए को मेजरमेंट किया तो ए को मेजर करते हुए एक एरर आ गया, दैट इज डेल्टा ए। इसी तरीके से जब बी को मेजर किया तो बी ने भी एक एरर आया, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी। तो जब अब इन एरर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू है वो भी आपको ट्रू नहीं मिलने वाली, उसमें भी आपको एरर मिलेगा। तो दैट एरर इज, लेट मी से, पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा जेड। और हम लोग इन क्वांटिटीज का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई ए को बी से किया, ए बी, देन ए को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा बी से, देन डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और फिर डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा बी से। तो ये मेरे पास आ गया इस चीज को ओपन अप करके। z की वैल्यू ए बी है तो z की जगह पर ए बी हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर z की जगह पर ए बी पुट कर दिया। तो ए बी के साथ ये वाला ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ये क्वांटिटीज क्योंकि बहुत छोटी हैं, डेल्टा एक स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा बी भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, या वी कैन से लेस देन ये वन है। तो जब दो क्वांटिटीज जो वन से कम होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी और भी ज्यादा छोटी हो जाती है। जैसे सपोज कर लो डेल्टा ए की वैल्यू 1/3 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.3, और डेल्टा बी की वैल्यू मान लेते हैं 1/4 है, यानी कि 0.25। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.15 नॉट 0.75, 0.075। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी क्वांटिटी और भी स्मॉलर हो गया, तो इसीलिए इसको अपन क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा जेड पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए बी के साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ए बी यानी जो ट्रू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है उसके साथ हम लोग हर वैल्यू को, हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस ए बी, ए बी क्या है, ये z के इक्वल है तो यहाँ पे z के इक्वल रख देंगे। a के साथ a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा बी अपॉन बी। इधर आपका a कैंसिल, सॉरी इधर b कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचा, डेल्टा a अपॉन a। तो इसका मतलब क्या है, चाहे मल्टीप्लाई है चाहे डिवीजन है, हम लोग वहां पर किसके टर्म में बात करते हैं, रिलेटिव एरर की टर्म में बात करते हैं। डेल्टा z अपॉन z क्या होता है, रिलेटिव एरर, और ये किसके इक्वल होगा, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी b
प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी ए। तो जो क्वांटिटीज हैं आपके पास मल्टीप्लाई में या डिवीजन में, जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगता है, तो उसमें क्या चीज करनी है आपने, दोनों में ही रिलेटिव एरर को प्लस कर दोगे जो भी क्वांटिटी है, तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू का। तो ये है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मल्टीप्लाई और डिवीजन का फंडामेंटल। अब एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे है टू रेजिस्टर्स हैं ऑफ रेजिस्टेंस R1 जिसकी वैल्यू है 100 प्लस 3, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और एक रेजिस्टेंस है R2 जिसकी वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये R1 और R2 पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे दो फॉर्मूले जो है वो आपको गिवन है, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और एरर के लिए है डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको गिवन है, तो इसके थ्रू अब आपका फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो डेल्टा R1 है, मतलब R1 को कैलकुलेट करते हुए जो एरर है वो है 3 ओम, और जो डेल्टा R2 है वो है 4 ओम, प्लस माइनस साथ में लगा देंगे। तो ये एरर्स है, और ट्रू वैल्यू है R1 की 100 ओम और R2 की वैल्यू है 200 ओम आई है। तो पहले तो अपना जो ट्रू वैल्यू है रेजिस्टेंस की पैरेलल में, वो हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू 100 ट्रू वैल्यू, और R2 की वैल्यू 200, तो 100 है 200, 200 एलसीएम आ गया आपका 1 प्लस, सॉरी 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 200। तो R डैश जो है वो इक्वल आ गया 200 अपॉन 3, 66.67 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आ गया है आपका पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आती है बात एरर की, क्योंकि हमें तो एरर कैलकुलेट करना है मेन, तो ये भी आगे फंडामेंटल है। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड फॉर्मूला आपको दिया हुआ है इसमें, वो यूज करेंगे। तो डेल्टा आर डैश जो है वो एरर है जो मुझे कैलकुलेट करना है। R1 R डैश का स्क्वायर, व्हाट इज R डैश, 66.67, तो ये मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, या फिर अगर आप चाहो तो 200 अपॉन 3 का स्क्वायर भी कर सकते हो। चलो एक बार 200 अपॉन 3 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ कट पिट जाए। डेल्टा R1 की वैल्यू है 3, तो सिंपली 3 लिख लें, प्लस माइनस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो एंड में रिजल्ट में मिला लेंगे आपका। R1 का स्क्वायर, R1 है 100, तो वी विल राइट 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2, तो डेल्टा R2 की वैल्यू 4 है और R2 की वैल्यू 200 है, तो 200 का स्क्वायर ये आ गया। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 9 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स रूल है। और 200 का स्क्वायर आप एज इट इज लिख दो, इक्वल टू में 3 अपॉन 100 का स्क्वायर एंड 4 अपॉन 200 का स्क्वायर। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग 200 का स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 200 का स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक दिस। तो 9
डेल्टा आर डैश 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 200 का स्क्वायर, 3/100 का स्क्वायर है मतलब 100 दो बार, और 200 का स्क्वायर मतलब 200 भी दो बार, और यहाँ पे 4/200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 200 का स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे इसको क्यों एक्सपैंड किया, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए सीधा ही कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा कट नहीं होगा, यहाँ पे तो सिंपली जीरोस कट होंगे, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैंने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया। ओके, तो ये बन गया मेरे पास 9 डेल्टा आर डैश 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 प्लस 4। तो डेल्टा आर डैश आ गया मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 9। तो 16 को मैं जब 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल रही है वैल्यू 1.78। ये भी ओम आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो अब जो रेजिस्टेंस है मेरा एक्चुअल ट्रू वैल्यू कितनी है 66.67 प्लस माइनस एरर आया है 1.78 ब्रैकेट में, और ये ओम। तो ये मेरा फाइनल जो है वो आंसर आ गया, जो कि मतलब यू कैन से कि मुझे फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो अपने पैरेलल का जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसकी हेल्प से अपन ने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद एरर कैलकुलेट करने के लिए जो दूसरा फॉर्मूला गिवन था वो अपन ने यूज किया, और इस तरीके से हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्लियर, व्हाइट बोर्ड पे अपन चलते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, और लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना आर मेजर्ड टू बी। तो लेंथ और ब्रेड्थ मुझे दी हुई है, लेंथ दी हुई है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है या जो ब्रेड्थ है वो दी हुई है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो एरिया बताना है मुझे लिमिट लेमिना का एरर लिमिट्स के साथ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डेल्टा एल है वो हो गया है 0.2 सेंटीमीटर विथ प्लस माइनस, और जो डेल्टा बी है ब्रेड्थ की जो मेजरमेंट की उसमें एरर है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है लेंथ की 2.3 और ब्रेड्थ है 1.6। तो 2.3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास एरिया कैलकुलेट होके आ गया है। अब मुझे कैलकुलेट करना है एरर। तो अभी अपन ने देखा कि मल्टीप्लाई में क्या रूल लगता है, एरर अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी जो कि यहाँ पे एरिया है इज इक्वल टू जो आप क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उनका रिलेटिव एरर, यानी कि लेंथ का हो गया डेल्टा एल अपॉन एल प्लस विड्थ का या ब्रेड्थ का हो गया डेल्टा बी अपॉन बी। ये कैपिटल एल ही लिख लोगे आप, ठीक है ना, मैं इसको कैपिटल एल ही लिखता हूँ। चलिए, तो डेल्टा है मुझे नहीं पता, एरिया इज 3.68, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.2, एल है मेरे पास 2.3, डेल्टा बी है 0.1 और बी है 1.6। तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई। तो डेल्टा ए अपॉन 3.68, पॉइंट कट जाएगा तो 2/23, 1/16, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 16 एलसीएम, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट छोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा अपॉन 368। आप देखो 368 कैसे मिला है, 23 को 16 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब है
ये ऐड कर देंगे अपन डायरेक्टली। ये जो 23 इंटू 16 है वो इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिवाइडेड बाय 100, 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मेरे पास अब वैल्यू आएगी विद एरर लिमिट, एक्चुअल वैल्यू है 3.68 प्लस माइनस एरर है 0.55 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया और बिल्कुल सही आंसर है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बस ये याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात होगी तो आप लोगों को रिलेटिव एरर्स के टर्म में बात करनी है और फिर वहां से एरर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि एडिशन और मल्टीप्लाई में क्या था कि आपको जो एरर की वैल्यू दी होती थी वो आप डायरेक्टली प्लस कर देते थे और वहां पर आपको एरर आ जाता था। ये फर्क है मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर। तो आप, आई होप कि आप लोगों को ये आज के दो न्यूमेरिकल्स और जो कंसेप्ट है एरर कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।